नमस्कार बच्चों। अपन ने मध्यकालीन भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला के बारे में अध्ययन किया था। उसके साथ ही उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन चोलकालीन कांस्य मूर्ति शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था खजुराहो। आपको लगभग उसमें बोर्ड पे समझा गया था, आपको बच्चों के रिस्पॉन्स आया, उसमें थोड़ा कम समझ में आया। उस बच्चों के थोड़ी डिमांड को देखते हुए मैं इस बार ये वीडियो में बुक में से देखकर बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पता भी चलता रहे कि कहाँ से क्या मटेरियल लिया जा रहा है। देखो, चोलकालीन कांस्य मूर्ति शिल्प, जो चोल काल था उसमें कौन से मूर्ति शिल्प बनाए गए थे, कौन से मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया गया था, उनके बारे में इस टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, उसमें जो सर्वप्रथम अपने को मूर्ति प्राप्त हुई थी वो नटराज की मूर्ति थी। देखो, नटराज की मूर्ति थी वो, और उस नटराज की मूर्ति में क्या उसकी विशेषता है, क्या उसमें महत्वपूर्ण पक्ष रहे, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो, नटराज मूर्ति, यह मूर्ति शिल्प कांस्य धातु का बना है। देखो, आप इस बात को याद रखेंगे अच्छे से, कौन से धातु? कांस्य धातु। कांस्य धातु से निर्मित यह मूर्ति शिल्प है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस मूर्ति शिल्प का निर्माण किस धातु से किया गया था? कांस्य धातु से, जिसमें शिव को एक पैर पर खड़ी मुद्रा में नृत्य करते हुए ढाला गया है। मतलब भगवान शिव को एक पैर पे खड़े होकर नृत्य करते हुए मुद्रा में दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है इस मूर्ति का। ठीक है, इसमें शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पूछ ले कि नटराज मूर्ति शिल्प में शिव को कौन सा नृत्य करते दिखाया है, तो वो होगा तांडव नृत्य, जिसमें शिव की 4 भुजाएं विभिन्न मुद्राओं में हैं। जिसमें शिव की 4 विभिन्न मुद्राओं को दिखाया गया है। कैसी कैसी मुद्राएं हैं उनको सबको दिखाया गया है। शिव के दाहिने हाथ में स्थित डमरू की ध्वनि को सृजन का प्रतीक तथा दूसरे दाहिने हाथ की अभय मुद्रा को बुराइयों से रक्षा के प्रतीक के रूप में माना गया है। देखो, शिव के जो दाहिने हाथ था, दाहिने हाथ 2 गए क्योंकि उनको 4 हाथ बनाए गए हैं। तो दाहिने हाथ में डमरू दिखाया गया है, जो सृजन, निर्माण का प्रतीक है, कैसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। दूसरे दाहिने हाथ की अभय मुद्रा में, अभय का मतलब आशीर्वाद देते हुए, ठीक है, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में उनको बनाया गया है। तो हो गई अभय मुद्रा, जो बुराइयों से रक्षा का प्रतीक माना गया है, कि जैसे बुराइयां फैली हुई हैं संसार में, उसमें रक्षाओं का निर्माण हुआ, रक्षा का प्रतीक हुआ, उसमें रक्षा मिली। ठीक है, बाएं हाथ की हथेली पर अग्नि के विनाश के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। जो बायां हाथ है उनका उस बाएं हाथ में अग्नि के विनाश के प्रतीक के रूप में दिखाया है। कि अग्नि भी कितनी विनाशक हो सकती है उसका प्रतीक दिखाया गया है, जो उनके बाएं हाथ के हथेली पे अग्नि का निशान बना हुआ है। दूसरा जो बायां हाथ था, उसमें दूसरा बायां हाथ उठे हुए बाएं पैर की ओर इंगित करते हुए, मतलब जो बायां पैर उनका उठा हुआ है और वही बायां हाथ उस पैर की ओर इंगित करते हुए दिखाया गया है। देखो, ये इसमें मैं समझा देता हूं आपको। ये इनका बायां हाथ है और ये उठा हुआ बायां पैर है, तो ये पैर इसकी तरफ इंगित कर रहा है। तो देखो, उठा हुआ बायां हाथ पैर की तरफ इंगित कर रहा है। दाएं पैर के नीचे अज्ञानता रूपी बोना राक्षस दबा पड़ा है। ये देखो, ये जो राक्षस पड़ा हुआ है यहाँ, बोना राक्षस, छोटा राक्षस, वो इनके पैर के नीचे दबा हुआ है, ऐसे इसमें दिखाया गया है। दूसरा बायां हाथ उठे हुए दाएं पैर की ओर इंगित कर रहा है। दाएं पैर के नीचे अज्ञानता रूपी बोना राक्षस दबा पड़ा है। शिव के गले व हाथ में लहराते सर्प कुंडलियां शक्ति का परिचालक हैं। मतलब शिव के जो गले में जो ये सांपों के हैं, ये सर्प आकृतियां, ये जो कुंडलिकर सर्प आकृतियां हैं, ये लहराते सर्प, जो मतलब बुराई को मिटाने के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में ज्वालाओं को घेरे के रूप में बनाया गया है। मतलब ज्वाला, जो ये चारों तरफ अग्नि दिखाई गई है, ये ब्रह्मांड को रोके हुए दिखाई गई है। इसके साथ ही आगे
इस संपूर्ण संयोजन में संतुलन एक गति को भाव एवं सौंदर्य के साथ साथ प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया है इसको। इसमें भारतीय कला के संपूर्ण सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। यह मूर्ति शिल्प दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये आज भी दिल्ली के एक संग्रहालय में, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसमें ये मूर्ति रखी हुई है। इस भारतीय कला के सारे सिद्धांतों को, सारे संयोजन के सिद्धांतों को इसमें दिखाया गया इस मूर्ति शिल्प में। ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आती है उमा पार्वती की मूर्ति। देखो, एक है नटराज मूर्ति, एक है उमा पार्वती मूर्ति। ये दो ही मूर्ति शिल्प चोलकालीन मूर्ति शिल्प हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। आप इन दोनों को याद रखें, इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो देखो, उमा पार्वती की मूर्ति चोल शासन काल में बनी अनेक कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जिनमें शिव नटराज के प्रतिमाओं के अलावा शिव की अर्धांगिनी उमा पार्वती के भी अनेक मूर्ति शिल्प विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देवी उमा की इस प्रतिमा में नारी सौंदर्य को करुणा, वात्सल्य, प्रेरणा, शक्ति एवं आध्यात्मिकता के साथ साथ जोड़ा गया है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से मूर्ति शिल्प बनाया गया है ये। इसमें चोल शासनकाल में अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन शिव नटराज के प्रतिमा के साथ साथ अर्धांगिनी उमा, देखो ये अर्धांगिनी उमा पार्वती की मूर्ति भी इसमें बनाई गई है। ठीक है। त्रिभंगीय मुद्रा में, मतलब डांस की मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा में, त्रिभंगीय मुद्रा में देवी का दायां पैर कुछ आगे निकला हुआ है। एक शरीर का संपूर्ण भार बाएं पैर पर प्रतीक होता है। बायां हाथ नीचे की ओर तिरछा एवं दायां हाथ ऊपर की ओर वक्ष स्थल तक उठा हुआ, यानी सीने तक उठा हुआ। मुखमंडल पर शांत भाव लिए हुए संपूर्ण शरीर नृत्यरत मुद्रा में है। मतलब सारा शरीर इनका नृत्यरत मुद्रा में है। इनका स्वभाव ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल शांत स्वभाव हो। फिर आगे है वस्त्र आभूषणों, ये इनकी विशेषताएं आ गई। वस्त्र आभूषणों के रूप में अधो वस्त्र, आधे वस्त्र धारण किए हुए, सिर पर मुकुट लगा हुआ है, गले में हार पहना हुआ है, हाथों में कंगन है, कमर में करधनी पहनी हुई है, आदि का अलंकरण किया गया है। देवी के अंग प्रत्यंगों के चेहरेपन, तीखे नक्श एवं भावपूर्ण मूर्तन से सौंदर्य सिद्धांतों को परिष्कृत किया गया है। मतलब बहुत अच्छे तीखे नक्श बनाए गए हैं। नैन जो अपने चेहरे के हाव भाव है, वो नक्श वो तीखे बनाए गए हैं। भावपूर्ण, कुछ कहने की मुद्रा में मूर्ति शिल्प है, और सौंदर्य सिद्धांतों को पूरी तरीके से इस मूर्ति शिल्प में पालन किया गया है। इस प्रकार ये अपने उमा पार्वती की मूर्ति शिल्प है। तो इस चोलकालीन जो मूर्ति शिल्प हैं, इसमें नटराज और उमा पार्वती, ये दोनों मूर्ति शिल्प हैं। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। इनके मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।